नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्ट्रगल इन जर्नी ऑफ सक्सेस पर। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैं ये वीडियो उन भाई बहनों के लिए लेकर आया हूँ जो अभी तक रजाइयों में बैठे बैठे ये सोच रहे हैं कि हमारा सिलेक्शन तो आराम से हो जाएगा। तो प्लीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप इस गलतफहमी में ना रहें कि आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरा तो सिलेक्शन 75 से 80% तक में आराम से हो जाएगा, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। 2018 की जो भी कट ऑफ थी और 2021 की जो भी कट ऑफ रहेगी, इन दोनों के बीच में 10 से 11% का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं कि लेवल 2 की जनरल की बता रहा हूं मैं। 2018 की साइंस मैथ की लगभग 74 से 75% तक कट ऑफ रही थी, और वहीं 2021 में 85 से 86 कट ऑफ रहने की संभावना है। वहीं एसएसटी की बात करें तो 72 के समथिंग कट ऑफ रही थी 2018 में, और 2021 में 82 के समथिंग कट ऑफ रहने की संभावना है। हिंदी में भी वही सेम टू सेम कट ऑफ रहने की संभावना है। इंग्लिश की बात करूं तो 2018 में 68% रही थी कट ऑफ, वहीं 2021 की बात करूं तो 78% कट ऑफ रहने की पूरी संभावना है। अगर पद नहीं बढ़ते हैं और पद अगर 31,000 ही रहते हैं तो जो ये मैंने कट ऑफ बताई है ना, ये बिल्कुल सटीक कट ऑफ बताई है। मैं इस कट ऑफ को जस्टिफाई करने के लिए एक और वीडियो लेके आऊंगा इसके बाद में। उस वीडियो में मैं आपके सामने जो भी पूरा डेटा है वो रखूंगा, उसके बाद में उसका विश्लेषण करके बताऊंगा आपको कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ। आपको पूरा क्लियर करके बताऊंगा कि मैंने किस वजह से, किस कारण से इतनी कट ऑफ बताई है। और आप ये सोच रहे हो कि सर आप हमको डराने की कोशिश कर रहे हो। मैं किसी को डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैं जो भी बात है वो बिल्कुल रियली, जो रियलिटी है वास्तव में, मैं वो ही रख रहा हूँ। इसमें मैं अलग से कुछ भी नहीं कर रहा कि आपको डराने के लिए कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जो भी मैंने ये कट ऑफ बताया, साइंस मैथ की 85 से 86, एसएसटी की 82 के समथिंग, इंग्लिश की 78 के समथिंग, और भी जो सब्जेक्ट है, सभी सब्जेक्ट में 2018 की जो कट ऑफ थी उसमें 10 से 11% कट ऑफ आए रहने वाली है 2021 की कट ऑफ। और कैटेगरी वाइज में बात करूं तो कैटेगरी में भी वही 10 से 11% कट ऑफ आए रहने की संभावना है। और मैं जितने भी यूट्यूब चैनल पर कई सारे महानुभाव कट ऑफ का खेल खेल रहे बहुत दिनों से, तो मैं वो जो भी कट ऑफ बता रहे हैं वो ये नहीं बताएंगे कि वो जो भी कट ऑफ है वो किस वजह से है, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो। क्या कारण है कि वो कट ऑफ कम रहेगी, क्या कारण है कि कट ऑफ हाई रहेगी। तो मैं जो भी कट ऑफ बताऊंगा उसका कारण भी बताऊंगा, किस कारण से कट ऑफ हाई रहेगी, कितनी हाई रहेगी और क्यों रहेगी, जो सारी डिटेल से बात करूंगा मैं। इसके बाद में मेरा वीडियो उसी के ऊपर बनाऊंगा। तो मैं इसीलिए आपसे कहना चाहता हूं कि जो ये सोच रहे हैं ना कि हमारा सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज भाइयों बहनों वहाँ जयपुर शहीद स्मारक पे पहुंचो। और आपके साथी कई दिनों से वहाँ पे शहीद स्मारक पर आपका इंतजार कर रहे हैं, कई दिनों से वहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, तो आप प्लीज उनका सपोर्ट कीजिए। अभी निकल जाए जयपुर के लिए और उनका सपोर्ट कीजिए। आपने भी देखा होगा कि कई दिनों से सरकार से भी वार्ताएं हो रही है 50,000 को लेकर, और आपने भी देखा होगा कि शुरू में सरकार का मूड नहीं था, सरकार नई भर्ती की योजना बना रही थी, लेकिन जिस प्रकार से पिछले कुछ दिनों से जो प्रदर्शन जारी रहा है और अभी भी चल रहा है,
तो उसको देख के सरकार के ऊपर भी प्रेशर बना है और सरकार का भी अब मन है पद बढ़ाने को लेकर। और ये आपने भी देखा होगा कई वीडियो के अंदर जो हमारे साथी हैं, जो मंत्रियों से और हमारे शिक्षा मंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से भी उनकी वार्ताएं हुई है। तो हमारे शिक्षा मंत्री जी को भी कहते हुए सुना होगा आपने कि मुख्यमंत्री साहब का मन है पद बढ़ाने को लेकर, और खुद मुख्यमंत्री जी का भी मन है पद बढ़ाने को लेकर। तो पद अवश्य बढ़ेंगे, पर कितने बढ़ेंगे ये अभी कहा नहीं जा सकता, ये चीज अभी क्लियर नहीं है। पद तो अवश्य बढ़ेंगे, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि अगर आप शहीद स्मारक पर जाते हो, सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं, अगर आप सभी भाई बहन शहीद स्मारक पर जाते हो और अपने साथियों का सपोर्ट करते हो, तो निश्चित तौर पे पद तो बढ़ेंगे, लेकिन जहां तक है कि 50,000 पद भी हो जाएं। और 17 तारीख को सरकार की तीसरी वर्षगांठ है, यानी 3 साल पूरे होने वाले हैं 17 दिसंबर को। तो हो सकता है सरकार इसी 17 दिसंबर को कुछ बड़ी घोषणा कर दे। हो सकता है कि हमारे रीट के जो पद हैं वो 50,000 हो जाए। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं कि आज 16 तारीख हो गई है, तो आप अभी निकल जाइए जयपुर। सरकार के ऊपर प्रेशर बना हुआ है और बिल्कुल सरकार पद बढ़ाने के मूड में है, और सरकार जरूर पद बढ़ाएगी, लेकिन वो कितने बढ़ाएगी वो डिपेंड करता है आपके संख्या बल पर। अगर आप अभी भी नहीं जाओगे, रजाइयों में बैठे बैठे ट्वीट करोगे, कमेंट करोगे, तो उससे पद बढ़ने वाले नहीं है। आपको इसके लिए वहां जाना पड़ेगा। आप एग्जाम देने तो कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी चले जाते हो, और अगर आपको कहा जाए कि वहां पे जाओ और नौकरी पाओ, तो वहां पे हर कोई पहुंच जाएगा कि वहां जाने से अगर किसी को नौकरी मिल जाए तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आपके वहां जाने से अगर किसी का भला हो सकता है तो आपको जरूर जाना चाहिए। जो भी 19,000 शिक्षक बनेंगे 31,000 के अलावा, तो उसमें आपका कहीं ना कहीं सपोर्ट रहेगा, और वो लोग भी कहीं ना कहीं आपको आगे जाके बिल्कुल पूरा पूरा सपोर्ट करेंगे। इसके बाद में जो कभी भी एक दूसरे को आवश्यकता रहती है तो एक दूसरे को सपोर्ट करें, और अभी शहीद स्मारक के लिए निकले घर से। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अभी मैंने जो भी आपको कट ऑफ बताई है, मैं इसको लेकर के पूरा डेटा के साथ में विश्लेषण करके मैं मेरे आने वाले वीडियो में आपको सारी डिटेल से सब कुछ क्लियर कर दूंगा। और अभी वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो गया है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अगर अभी नहीं जाओगे और बाद में जो कट ऑफ हाई रहती है, तो फिर आपके पास में कुछ भी नहीं रहेगा, सिर्फ पछताने के। ये वो वाली कहावत हो जाएगी कि अब पछताए क्या होते जब चिड़िया चुग गई खेत। बाद में पछताने से कोई लाभ नहीं है। अगर आपको 50,000 पद करवाने हैं तो अभी जाना पड़ेगा, और ज्यादा दिन संघर्ष करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जहां तक है, सरकार जल्दी से जल्दी कुछ न कुछ निर्णय करने वाली है इस 50,000 पद को लेकर। तो सरकार का मूड है पद बढ़ाने को लेकर। तो मैं तो आपसे यही कहूंगा कि आप शहीद स्मारक जाइए, अपने साथियों का सपोर्ट कीजिए, और जल्दी ही आपको 50,000 पद देखने को मिलेंगे। और अंत में मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते, आप सब्सक्राइब करने में भी इतना सोचते हो, इतना संकोच करते हो, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते। और एक चीज, हमारे YouTube चैनल पर आपको बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज ही दी जाएगी, और चैनल की जैसे नहीं कि कई बार होता क्या है कि थंबनेल में कुछ और दिखा रखा है और फिर बाद में वीडियो देखते तो कुछ और ही मिलता है। तो प्लीज, मैंने भी कई सारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है जहाँ पे मेरे को ऑथेंटिक न्यूज मिलती है, जहाँ पे मेरे को ऑथेंटिक चीजें मिलती है, तो मैं उन चैनल को सब्सक्राइब कर रखा हूँ। तो प्लीज आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके बाद में मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगा, कट ऑफ के ऊपर चर्चा करूंगा। जो भी कट ऑफ अब तक सामने आई है, चाहे किसी भी चैनल की हो, चाहे किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन की हो, तो मैं उसी के ऊपर आपको
बताऊंगा कि हाँ मेरे हिसाब से क्या कट ऑफ रहने वाली है, और बिल्कुल पूरा डेटा के साथ मैं आपको बताऊंगा, और आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि हाँ बिल्कुल जो मैं बता रहा हूँ वो बिल्कुल जायज है, और यही कारण है जिसकी वजह से कट ऑफ हाई रहने वाली है। मैं प्रूफ करके बताऊंगा वो चीज। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और लाइक कमेंट तो करना ही है। तो आखिर में मैं आपसे यही कहूंगा, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।